मेरा ख्याल है कि आप लोग यहां से जा सकते हैं। इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? हमारी सबसे बड़ी बुराई ये है कि हम अपनी बच्चियों की शादियां अपने खानदान से बाहर नहीं करते। हम अपनी कुंवारी बच्चियों को कब्र में उतार देंगे, लेकिन खानदान से बाहर नामुमकिन। ये हमारे खानदान की रिवायत के खिलाफ है। फूफा जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये पुराने वक्तों की जाहिलाना सोच है। अब वक्त बदल चुका है, लोगों को शऊर आ गया है। अब इस तरह कोई नहीं सोचता। मुस्कान, खामोश हो जाओ। जाओ यहां से। ये आप किस लहजे में मेरी मां से बात कर रहे हैं? लगता है आपको किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि बड़ों से बात कैसे की जाती है। रियान, अपने दोस्त से कहो कि चला जाए यहां से, इससे पहले कि मेरी बर्दाश्त खत्म हो जाए। बर्दाश्त तो मैं आपको कब से कर रहा हूं। अगर आप रिहान के बड़े भाई ना होते ना, तो मैं आपको सिखाता और बताता कि बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है। मुस्कान, तुमने मैं यहाँ इसलिए बुलाया था, बेइज्जत करवाने के लिए? अनस, आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पर ये सब कुछ हो जाएगा। जा रहा हूं। उठे अम्मी और कुछ समझाओ इन्हें और सिखाओ भी। चले यहां से। गलती होगी मुझसे कि मैं यहां रिश्ता लेके आ गया। ये दोस्त है तुम्हारे, जिन्होंने तुम्हारी बहनों पर नजर रखी हुई। खैरत नाम की चीज कोई नहीं इनमें। मुस्कान, अनस को बुलाने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेती यार। इसमें पूछने वाली कौन सी बात थी? अनस यहाँ पर रिश्ते के लिए आया था, कोई खुदकश धमाका तो नहीं करने आया था ना? सब मुझ पर इतना गुस्सा कर है। ये धमाका ही है हमारे सरों पे, जिसका असर पता नहीं कब तक भुगतना पड़ेगा मुझे। तुम्हारी एक बेवकूफी की वजह से ना इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है मुझे अनस और उसकी अम्मी के सामने। पता नहीं समझती क्या हो खुद को। पुप्पो जी ठीक कहती है, मशवरा लेना और किसी से पूछना तुमने सीखा ही नहीं है। आपको गुस्सा मुझ पर नहीं बल्कि फुप्पो जी और शाहजेब भाई पे करना चाहिए। उन्होंने आपके सामने आपके इतने अच्छे दोस्त की इतनी इंसल्ट की, वो भी उसकी मामा के सामने, और आपने एक लफ्ज नहीं कहा। क्या कहता मैं? क्या कहता? किसी काबिल मुझे छोड़ा था मैं कुछ कहता? सब किया धरा तुम्हारा है, तुम जिम्मेदार हो जो भी कुछ हुआ है ना। अजीब तमाशा यार, सही जलील कराया तुमने मुझे सबके सामने। आप क्या कह रहे? मैंने जलील कराया है? मैंने? आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकते। घर वालों की गलती मुझ पर नहीं डाल सकते। ये ठीक है यार, एक तो गलती करो, ऊपर से रोना शुरू कर दो। ये ठीक तमाशा है। आपको मेरे आंसू भी तमाशा लग रहे हैं। मुस्कान, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, आज के बाद मुझसे पूछे बगैर कुछ भी किया ना तो ठीक नहीं होगा।
अब अजी बुलाएं उस लड़की को और जरा पूछे तो सही कि किसने कहा है कि वो इस घर की मां बन जाए, और इतने इख्तियारात दिए किसने उसको कि वो इस घर के फैसले करने लग जाए। दादाजी, मैंने मुस्कान को समझा दिया, अब ऐसा नहीं होगा। बस करो रेहान, रोना इसी बात का तो है कि जो तुम उसको समझाओगे ना उसके समझ में आएगा नहीं, क्योंकि वो अपनी मनमानी करती है और हमेशा ऐसी काम करती है जिसकी वजह से इस घर में बदमज़गी हो। लेकिन मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है, उस लड़की ने इतना बड़ा फैसला किया है और तुमसे जिक्र करने की उसको तौफीक भी नहीं हुई। फुप्पो जी, इससे क्या पूछ रही? ये तो खुद सनमरीद किस्म का आदमी। अगर इसकी इतनी अहमियत होती अपनी बीवी की नजरों में तो ये बैठकर हमें यहां सफाइयां दे रहा होता। मुस्कान को ये सब कुछ करने से पहले कम से कम मुझसे तो बात कर लेनी चाहिए थी। मानता हूं कि उसे इस घर की रवायत का इल्म नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी नादानी से इस घर की बुनियादों में दरार डाले। उसे इस बात का लिहाज रखना चाहिए कि वो इस घर की सिर्फ बेटी ही नहीं, अब बहू भी है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जी दादाजी, आप बेफिक्र रहिए, यकीन कीजिए मैंने मुस्कान को समझा दिया और अब ऐसा नहीं होगा। जो आज हुआ है रियान, वो आइंदा कभी ना हो, इस बात का ख्याल तुमने रखना है। अम्मी, मैं शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दो। आपको मेरी वजह से इतना सब कुछ सुनना पड़ा। उनके घर अगर बाहर शादियों का रिवाज नहीं था नस, तो तुम्हें मुझे वहां लेकर नहीं जाना चाहिए था। अम्मी, मेरा यकीन करें, अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि उनका रिएक्शन ऐसा होगा, मैं तो खुद पछता रहा हूं कि मैं आपको वहां क्यों लेके गया। अगर उनके घर बरादरी से बाहर शादी करने को इतना मायूब समझा जाता है तो मैं रिश्ते का जिक्र ही नहीं करती। अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है। अच्छा ही हुआ तुम्हारा वहां रिश्ता नहीं हुआ। रेहान की फूफो को देखा था, कितनी तेज खातून थी। मैं तो ये सोचकर ही परेशान हो रही थी कि अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारा वहां रिश्ता हो जाता तो सारी जिंदगी हमें उन्हें भुगतना पड़ता। अलिशबा, कब से चल रहा है ये? मैं पूछ रही हूँ, मुझे बताओ कब से चल रहा है ये? पुप्पो, आप क्या पूछ रही हैं मुझसे? मेरे सामने ज्यादा बच्चा बनने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं क्या पूछ रही हूँ। रेहान का दोस्त अपनी माँ को मेरे घर में तुम्हारे कहने पर लेकर आया था ना? हाँ, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना, वरना। नहीं पुप्पो, आप जैसे समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बेवकूफ बनाती चली जाओगी और मैं बनती चली जाऊंगी? ऐसा होने वाला नहीं है। मेरी नाक के नीचे जो तमाशे हो रहे हैं सब जानती हूँ। सीधी शराफत से बताओ, ये बेगैरती कब से चल रही है? कब से चल रही है ये? पुप्पो जी, अलिशबा मासूम है, ये बेकसूर है। इसे नहीं मालूम था कि अनस अपनी अम्मी को लेकर आ रहा है, वो भी रिश्ते के लिए। जहां से आई हो वहां वापस चली जाओ। मेरे और इसके बीच में बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है। ये बच्चियां इस घर की जिम्मेदारियां हैं। मैं इससे बात कर रही हूं, तुमसे नहीं। किसी की जिंदगी बर्बाद करने का हक आपको भी नहीं है। और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आपको इस बात का एहसास है कि अलिशबा और लाइबा आपकी जिम्मेदारियां हैं। फूफो जी, ये मत भूलें कि जो जिम्मेदारियां हमें दी गई हैं, अल्लाह ताला हमसे उनके बारे में सवाल पूछेगा। जिम्मेदारियां निभाई जाती हैं क्योंकि उन्हें निभाना हमारा फर्ज है। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगी कि मेरे क्या फराइज हैं इस घर में? हाँ,
फूफो जी आपसे बहस करना ही फजूल है। कुछ नहीं होगा। तुम्हारी एक बेवकूफी की वजह से ना इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है मुझे अनस और उसकी अम्मी के सामने। पता नहीं समझती क्या हो खुद को। फूफो जी ठीक कहती है, मशवरा लेना और किसी से पूछना तुमने सीखा ही नहीं है। सब किया धरा तुम्हारा है, तुम जिम्मेदार हो जो भी कुछ हुआ है ना। अजीब तमाशा यार, सही जलील कराया तुमने मुझे सबके सामने। रेहान, लोग सच कहते हैं शादी के बाद मर्द वाकई बदल जाते हैं। मैं तुमसे नाराज हूँ और तुम मुझे मनाए बगैर कितने आराम से सो गए। तू अंदर अंदर कैसे आया? तू बाहर निकल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। मुझे आंटी से मिलना है, आंटी से बात करनी है। मुझे और अम्मी को तुझसे कोई बात नहीं करनी है। तुम लोगों ने जितनी इज्जत देनी थी ना, दे चुके हो। अब यहाँ क्या लेने आया है? देख, मुझे पता है तू गुस्से में है, लेकिन मुझे ये भी पता है तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मैं तुझे मना लूंगा। दोस्त, सुलूक तो तुम लोगों ने हमारे साथ दुश्मनों वाला किया है। मेरी मां को बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया। दोस्त देख, मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा क्योंकि मैं बहुत शर्मिंदा हूं, तुमसे भी और आंटी से भी। लेकिन एक बात तू भी सुन ले, तेरे पास हक है मुझे इंसल्ट करके इस घर से बाहर निकालने का, लेकिन जितनी बार तू मुझे बाहर निकालेगा ना, मैं उतनी बार वापस आ जाऊंगा क्योंकि मैं बहुत ढीठ हूं, तुझे मनाए बगैर नहीं जाऊंगा। क्यों ड्रामा कर रहा है यार? मेरी मुश्किल क्यों बढ़ा रहा है? अम्मी तुझसे बात नहीं करेगी, तू बाहर निकल। मैं आंटी से बात जान है यार। ज़ैनब आंटी, यार ज़ैनब आंटी। क्या हो रहा है ये सब कुछ? आंटी ये बात नहीं करने दे रहा, देखिए कितनी बदतमीजी कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दादाजी, खानदान से बाहर शादी करना कोई गुनाह तो नहीं है। हाँ, मगर लड़कियों की शादी ना करना बहुत बड़ा गुनाह है। दादाजी, अल्लाह और उसके रसूल का भी हुक्म है कि निकाह करने में जल्दी करनी चाहिए। लड़कियों के रिश्ते अगर खानदान में नहीं है तो किसी और के खानदान में रिश्ता करना, भला इसमें क्या हर्ज है? लड़की, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही कि ये सब कुछ हमारे खानदान की रवायत के खिलाफ है? जी कैसी रिवायत? ऐसी रिवायत भला किस काम की जो शरीयत के खिलाफ हो? देखो लड़की, तुम्हारा काम है घर को देखना, घरदारी देखना। तुमने जो चाहा तुम्हें मिल गया, अब और क्या चाह रही हो? अनस बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसे कई सालों से जानती हूँ, बहुत शरीफ है। अलिशबा अनस के साथ बहुत खुश रहेगी। अनस अलिशबा के लिए ना बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर साबित होगा। बस मुस्कान, मुझे इस बारे में मजीद कोई बात नहीं करनी। अनस अच्छा है या बुरा, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। बस मैंने कह दिया, ये रिश्ता नहीं होगा। दादाजी प्लीज, आप एक बार अनस से मिलकर तो देखिए, सिर्फ एक बार। ठीक है, अगर वो आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप फौरन इनकार कर दीजिएगा, लेकिन एक बार उससे बात तो करके देखिए। तुम्हें ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही? तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि तुम हर मामले में टांग अड़ाओगी, मुदाखलत करोगी, तो ये तुम्हारी भूल है। बड़े साहब, गाड़ी तैयार है, चले? हाँ, गाड़ी निकलवाओ, वो साबिर साहब इंतजार कर रहे होंगे।
दादाजी। चुप! अब आगे कोई बात नहीं होगी। आंटी मैं बहुत शर्मिंदा हूं आपसे, लेकिन अगर ये एक बार भी जिक्र कर देता ना तो मैं इसको मना कर देता पहले ही। बात यह है कि हमारे यहाँ खानदान से बाहर शादी होती ही नहीं, और आपको पता है कि अनस सिर्फ दोस्त ही नहीं है, भाइयों से ज्यादा अजीज है मुझे। रेहान, हम भी लाइल्मी में तुम्हारे घर आए। अगर मुझे पहले ये सब कुछ मालूम होता तो मैं अनस को लेके कभी तुम्हारे घर नहीं आती। मगर तुम्हारे कजन और पुप्पो ने जो कुछ किया उसकी मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी। आंटी मैं उनकी तरफ से माफी मांग सकता हूँ आपसे। और यकीन जानिए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों ने इतनी इज्जत बख्शी मुझे कि मेरी बहन को अपनी बहू बनाने का सोचा, पर ये हो नहीं सकता, उसके लिए माजरत। अलिशबा अनस की पसंद थी, वरना मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। जी जी एसएचओ साहब, नहीं हमें कोई कॉल नहीं आई, नहीं मुस्कान को भी नहीं आई, कोई धमकी की कॉल नहीं है। नहीं एसएचओ साहब, मैं ये केस बंद नहीं करा सकता जब तक मुझे पता नहीं चलता कि मुस्कान की किडनैपिंग के पीछे किसका हाथ है। मैं आराम से नहीं बैठूंगा। आपसे नहीं हो सकता बता दें, मैं खुद कर लूंगा अपने तरीके से। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा आपकी कॉल का। अल्लाह हाफिज। तुम्हें मेरे लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। तुम भी इस बात को मान लो कि मैं उस दिन खुद घर से भागी थी। मुस्कान फजूल बातें मत करो। मैं तो वैसे भी तुम्हारे लिए शर्मिंदगी का बाइस हूं ना। मेरी वजह से तुम सबके सामने जलील होते हो। जब तुम ये बात तस्लीम कर ही चुके हो तो ये बात भी मान लो कि वो सब कुछ मैंने खुद किया था। मैं खुद भागी थी घर से। बस कर दो मुस्कान, अब एक लफ्ज भी बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। क्या करोगे? हाथ उठाओगे मुझ पर जैसे शाहजेब भाई तबस्सुम भाभी पे उठाते? आखिर तुम्हारी रगों में भी तो वही खून है ना। रेहान का दोस्त अपनी माँ को मेरे घर में तुम्हारे कहने पर लेकर आया था, हाँ? अलिशबा, तुम मुझसे अपने आंसू तो छुपा सकते हो मगर अपना दुख नहीं। मैं क्या करूं मुस्कान, इस घर की रिवायात को जानती है, इसीलिए मैंने सोचा था कि ये सब अपनी जिंदगी में नहीं लाऊंगी। मेरे ना चाहते हुए भी मोहब्बत मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई। अब ये सब कुछ मैं भूलना चाहती हूँ मगर मुझसे भूला ही नहीं जा रहा है। मेरे दिल से कुछ निकल ही नहीं रहा। अलिशबा, मोहब्बत इंसान खुद नहीं करता, मोहब्बत तो खुद ब खुद हो जाती है। किसी को चाहना, पसंद करना गुनाह नहीं है। इस घर में मोहब्बत करना ही गुनाह है, और ऐसा गुनाह जिसकी कोई माफी नहीं। तुम परेशान ना हो,
मैं तो उससे वादा करती हूँ कि मैं रेहान को मना लूंगी। पक्का वादा? साहिबा, मुस्कान नहीं आई? नहीं, वो अपने कमरे में, वो कह रही मुझे भूख नहीं लग रही। एक तो उस लड़की के नखरे खत्म नहीं होते हैं। छोड़ दो उसे भूखा, भूख लगेगी खुद ही आएगी। खाना खाओ तुम कहाँ जा रहे हो रेहान? मेरी भूख भी उड़ गई है पप्पू जी, मुस्कान को खाना दे दो। रेहान बस करो, बंद करो अपनी बीवी के नखरे उठाना। तुम ये सब कुछ करोगे ना तो उसे अपनी गलती का एहसास कभी भी नहीं होगा। बैठो और खाना खाओ। कोई बात नहीं, बाद में खा लूंगा, पहले मुस्कान को खिला। एक्सक्यूज मी। वो जी कहा तो है आपसे कि जन मुरीद हो गया वो, ये अब किसी की नहीं सुने। बीवी को मनाने से कोई बीवी का गुलाम नहीं बन जाता, बल्कि उससे तो बीवी के दिल में शौहर के लिए और इज्जत बढ़ती है कि वो उसका एहसास करता है। ये तुम नहीं, कोई और बोल रहा है। तुमसे कितनी बार कहा है कि मुस्कान से दूर रहा करो। रेहान सुन लेता होगा बातें मुस्कान की, जानती हो ना मेरे हाथ पांव भी चलते हैं। एक तो इस घर में बीवियां नहीं बल्कि अजाब आई हैं जो अपने शोहरों को सुकून भी नहीं दे सकती। बीवी, अपनी जबान को ना लगाम दो। क्या बेकार सालन बनाए, बातें करवा लो इनसे बस। मुस्कान, खाना खा लो। मुस्कान, तुमसे कह रहा हूं खाना खा लो ना। बहुत जल्दी एहसास हुआ है आपको? मुझे नहीं खाना। मुस्कान यार, खा लो प्लीज, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। झूठ मत बोले, मैंने खुद आपको सुबह नाश्ता करते हुए देखा था। अरे वो तो तुम्हारी हरकतों से चिढ़ के मैंने बस चाय पी थी, नाश्ता थोड़ी किया था। चाहे तो पूछ लो अलिशा लाइबा से, कुछ नहीं खाया मैंने, बहुत भूख लग रही है। सीरियस हूं मैं, तुमने कुछ नहीं खाया ना तो मैं भी नहीं खाऊंगा, बस बात होगी खत्म। अब आपको भूख लग रही है ना, इसलिए आप मुझे मनाने के लिए आए। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, तब आपको मेरी भूख का एहसास नहीं हुआ? सुबह इसलिए मनाने नहीं आया क्योंकि मुझे पता है कि तुम कैसी हो। गुस्से में पागल हो जाती हो, किसी की नहीं सुनती। तब मनाता ना, पता नहीं क्या कुछ कह देती। आपने मुझे इतनी बातें सुनाई, मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं अपने गुस्से का इजहार कर सकूं। सुबह से कितनी दफा रोई हूं मैं, आपने मुझे एक दफा भी चुप नहीं कराया। मुस्कान यार, पागल हो गई, तुम मेरे दिल में रहती हो। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, उसके लिए आई एम सॉरी। सिर्फ सॉरी? नहीं तो उठक बैठक कर लेता हूँ, कान पकड़ लेता हूँ, जो तुम बोलो। खा लो। ओके। अच्छा सुने, आई एम सॉरी टू। ओके।
मेरी बात का जवाब दीजिए, मैं कैसा लगता हूँ आपको? आप बहुत अच्छे हैं। कौन है? फुप्पो जी, रॉन्ग नंबर है। मुझे दिखाओ, मैं देखती हूँ। दिखाओ मुझे। कौन है ये? मुझे लग रहा है वो जो उस दिन रॉन्ग नंबर आया था ना, वही कर रहा है कॉल। मुझे दे, मैं ब्लॉक कर देती हूँ ताकि आप कॉल ही ना कर पाएंगे। दे फुप्पो। नहीं, मैं खुद देखती हूँ कि कौन है। हेलो हेलो, कोई बोल क्यों नहीं रहा है? हेलो, ब्लॉक करो इसे अभी मेरे सामने, इसी वक्त। जी फुप्पो। कर दिया फुप्पो। जी खाला। नहीं, अभी तो नहीं आ सकता। हाँ, जब भाई जी शहर से बाहर जाएंगे तो मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा, लेकिन आपने मेरे लिए खीर बनानी है। अगर खीर बनाएंगी तो मैं जरूर आऊंगा। बहुत दिनों से दिल चाह रहा है खीर खाने का। हेलो। हेलो रिशबा, मैं अनस बात कर रहा हूँ। मैं आपकी आवाज पहचानती हूँ, बोलिए। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं तुम्हें कॉल नहीं करूं, तुमसे बात नहीं करूं, लेकिन मैं अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हुआ। अनस, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी वजह से आपकी अम्मी को बहुत कुछ सहना पड़ा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारे घर वालों की सोच इतनी फरसूदा हो सकती है। अगर तुम्हारे खानदान में तुम्हारा रिश्ता नहीं मिला तो क्या तुम्हारी शादी नहीं होगी? ऐसा ही है। पर ये तो जुल्म है, और ये जुल्म मैं तुम्हारे साथ होने नहीं दूंगा। अनस, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तुम कर सकती हो अलिशबा। तुम्हें थोड़ी सी हिम्मत दिखानी होगी। मैं साथ हूं तुम्हारे। हम दोनों मिलकर किस किस का मुकाबला करेंगे आखिर? कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा अलिशबा। देखो, मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूं, और ना ही मैं तुम्हें हारने दूंगा, समझी? अनस, मेरी बात सुने। आइंदा आप मुझे कॉल नहीं करेंगे, आपके लिए यही बेहतर होगा। मैं मजीद आपकी और आपकी अम्मी की बेइज्जती का सबब नहीं बनना चाहती। मुस्कान, ये क्या है? कितना अच्छा लगेगा तुम पे। ये पहनो और तैयार हो जाओ। हम किसी पार्टी या शादी में जा रहे हैं? नहीं, बस मेरा दिल कर रहा है। पहनो और तैयार हो जाओ। रेहान, मैं इतना हैवी ड्रेस पहन के घर बैठूं?
दिमाग ठीक है तुम्हारा? इसमें क्या हो गया? मेरी छोटी सी ख्वाहिश है। मेरी ख्वाहिश की अहमियत नहीं है तुम्हारे दिल में? रेहान वो सब ठीक है, लेकिन ये भी तो देखो ना कि कितना हैवी है। मैं घर में पहनूंगी तो अजीब नहीं लगेगा? मुझे अच्छा लगेगा। बस तुम तैयार हो जाओ, मुझे कुछ नहीं पता। और अगर तुमने इनकार किया ना तो मैं कभी तुमसे बात ही नहीं करूंगा, बल्कि अपनी ख्वाहिश का इजहार ही नहीं करूंगा तुम्हारे सामने। ऐसी जिंदगी गुजर जाएगी हमारी। चलते हो जाती हूँ तैयार। शादी के बाद कुछ साइको नहीं हो गया? जो भी तुम समझो। दादाजी से मिलने जा रहा हूँ, जब वापस आओ ना तो तैयार मिलो, ठीक है? अरे वाह लाइबा, ये तो वाकई बहुत मजे की बन गई है। इबाद, ये तुम्हारी मोहब्बत की मेरे हाथ पर पहली निशानी है। क्या हो रहा है लाइबा? तुम खीर बना रही हो? तो तुम्हें क्या नजर आ रहा है? खीर ही तो है। मुझे तो खीर ही लग रही है। खीर ही लग रही है मतलब अलिशबा खीर ही है। वैसे लाइबा, तुमने ये खीर बनाई क्यों है? अरे भाई बात सुनो, अब्बा जी के लिए सूप बनाना है और वो नौकरों के हाथ का सूप पीते नहीं है। तुम लोग एक काम करो, तुम बना दो ना सूप। जी पप्पा जी। ये क्या है? लाइबा ने खीर बनाई है। खीर? क्यों? वो फूफो जी, अलिशबा का बहुत दिल कर रहा था खीर खाने का, इसलिए मैंने खीर बना दी। चलो, बस मैं ये बताने के लिए आई थी कि सूप बना देना, देर मत करना। हाँ जी पप्पा जी। लाइबा, मैंने तुमसे कब कहा कि मुझे खीर खानी है? मैंने तुमसे कब कहा कि ये खीर मैंने तुम्हारे लिए बनाई है? ये खीर तुम्हारे लिए नहीं है और तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। लाइबा जी, आप? मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है। आपने मेरे लिए ये तकलीफ क्यों की? इसमें तकलीफ की क्या बात है? मैंने सुन लिया था कि तुम अपनी खाला से कह रहे थे कि तुम्हारा खीर खाने का दिल कर रहा है। आप प्लीज यहाँ से चली जाएं। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आप इस तरह से यहाँ ना आया करें। आपको अंदाजा नहीं है, अगर कोई हमें यहाँ पर देख लेगा तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता है। आप चली जाएं और प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखा करें। मेरे लिए ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं जचता आप पे, बिल्कुल नहीं जचता आप पे ये सब कुछ करना। बात दिल पर किसी का जोर नहीं चलता। आप समझ नहीं रही हैं लाइबा जी। कहाँ आप और कहाँ मैं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मोहब्बत तो किसी से भी हो सकती है बात। मोहब्बत किसी की इजाजत की मुंतजिर नहीं होती। ये लो। तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हारे लिए खीर बना रही थी ना तो मुझे चोट लग गई, लेकिन मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई। बल्कि मुझे ये सोचकर खुशी हुई कि तुम्हारी खातिर कोई तकलीफ मेरे हिस्से में आई।
चलो आप खीर खाओ।